नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश टारगेट 272 में आपका स्वागत है। अब ये साइकिल जो है वो हल्की हल्की मुझसे संभल नहीं रही है। आप समझिए शहरों में जीने का ये हालत हो जाती है कि साइकिलें आपसे गांव में नहीं संभलती। हम लोग इलाहाबाद से बहुत दूर, कम से कम 40-50 किलोमीटर इंटीरियर में है इस वक्त, और कोशिश मैं ये कर रहा हूं, जैसे आपसे हमेशा कहता हूं कि भाई मुद्दों को मैं अपने कार्यक्रम में उठाता हूं, मुद्दों से हमारा असली ताल्लुक है, तो मुद्दों को हम अपने कार्यक्रम में उठाते हैं और बात करते हैं मुद्दों की। मुद्दों में एक बड़ी बात आप हमेशा चुनाव में सुनते हैं कि ये पिछड़ों की राजनीति, अति पिछड़ों की राजनीति, ये सब सुनते हैं। इनका हाल क्या होता है? मैं लगातार आपको अपने कार्यक्रमों के जरिए ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से ये जो तस्वीर होती है, किस तरह से ये जो पूरी स्थिति बनकर आती है कि पिछड़ों का क्या हो रहा है, अति पिछड़ों का क्या हो रहा है, इसमें जो तमाम सामाजिक सेक्टर की स्कीमें होती हैं, इनका क्या हाल होता है, इनकी असली तस्वीर मैंने आपको दिखाई और आप समझ सकते हैं कि उनका दर्द क्या है। एक ऐसे ही गांव में अभी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी तो पक्की सड़क पर मैं साइकिल चला रहा हूं, टेढ़े मेढ़े तरीके से ही सही, लेकिन इसके बाद हम जाएंगे कच्ची सड़क पर उतरकर एक गांव के इंटीरियर में। जानेंगे, कितनी बार मैं आपको अपने कार्यक्रमों में बता चुका हूं, एक ऐसा समय है जहां पर बड़े बड़े नेताओं की रैली हो रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, लेकिन हम उन सब से दूर थोड़ा सा इस हकीकत को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक गांव के लोग क्या चाहते हैं? बहुत बात होती है ना, किसानों की, महिलाओं की, बड़े बड़े स्कीमों की। एक गांव का आदमी क्या चाहता है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वाले से ये साइकिल आप समझ सकते हैं मैंने मांग ली और इसको धीरे धीरे चलाते हुए हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एक इंटीरियर के इलाके में। तो ये स्थिति है जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जब कोई दलित नेता होता है किसी राज्य का मुख्यमंत्री, जब कोई पिछड़ा किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जब कोई केंद्र में इस तरह के पिछड़ों की पॉलिटिक्स की बात की जाती है, इन सब का नतीजा क्या होता है? गांव देहात में लोग इसे क्या समझते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी आप मेरी यात्राएं जो हैं न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में देख चुके हैं। बहुत सारा आपको जानकारी और पकड़ लोगों की मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, कैंपेन ट्रेल्स के जरिए नहीं, मुद्दों के जरिए, लोगों की आवाज के जरिए, उसी कोशिश में हम। धूप अभी भी ये तपती हुई है, गमछा मेरे हाथ में है, तो गमछा आप समझ सकते हैं कि बड़ा साथ दे रहा है, और हम एक गांव में उतरने की कोशिश करते हैं यहां से। जरा पकड़ के मैं साइकिल चला लूं थोड़ी सी तेज। अब हाँ, ये आई। हमारे साथ जिनकी साइकिल मैंने ले ली, उनसे मुलाकात कराऊंगा आपकी। ये देखिए, ये है छोटा सा बोर्ड लगा डाबर नाम का। ये है गांव का नाम, और साथ में आपकी, ये बनारसी बाबू हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूं, वहां जन्म हुआ मेरा, लेकिन इनका नाम बनारसी है। ये साइकिल इनकी है, इन्हीं से साइकिल मांगकर मैं यहां तक चला कर आया हूं। बनारसी जी, आओ, ये गांव में चला गया। हाँ, आइए। तो बनारसी जी हमारे साथ है, थोड़ा पैदल चल दिया जाए। यहाँ पर आइए। मसला, जैसे मैं कई कार्यक्रमों में आपको दिखा रहा हूँ कि ये समाज क्षेत्र में जो हम टैक्स वालों का पैसा खर्च होता है, टैक्स देने वालों का, तो वो कहा जाता है गरीब किसान के लिए, गरीब लोगों के लिए, खासतौर में जो हिंदुस्तान के इतने बड़े ग्रामीण इलाके में बसते हैं, उनके लिए ये सब कहा जाता है। दूसरा एक आप बहुत सुनते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की राजनीति, इनके लिए भी सरकारों की तमाम खास स्कीमें आती हैं। अब की सड़क, बल्कि थोड़ा सा अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं
तो इतनी खराब है कि मैं थोड़ा हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूं यहां पर साइकिल चलाने की। इसलिए जो भी सफर है वो हम लोग इस चिलचिलाती धूप में अब पैदल तय कर रहे हैं। भैया एक बात बताओ हमको कि अब चलते रहो कि जो सरकारें बात करती हैं कि पिछड़ों की, आप बनारसी जी एक आदिवासी हैं, तो ये सब की स्कीम का कुछ पता चलता है? हाँ पता चला तो। जैसे क्या? अरे मान लो वोट के बारे में अभी हम समय तो सब टोटल नरेंद्र मोदी के सब। नहीं, वोट की बात हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई सरकार कोई योजना देती है गरीब लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, उसका कुछ पता चलता है? कुछ नहीं। क्यों कुछ पता नहीं चला? क्या है? कुछ हो ना है करत गरीबन के लिए कुछ नहीं होता। जो न तो सब ऊपर से सब खा ही लेते। ऊपर से कोई सरकार का प्रधान हो, अफसर हो, ये गांव दिखा रहे हैं आप? ये डाबर ही है। हाँ, तो देखिए ये डाबर गांव है और हम लोग और ये रास्ते से, जैसे मैंने कहा कि ये एक गांव का व्यक्ति, मैं कोई टीवी के नौटंकी के लिए आपको साइकिल चलाकर नहीं दिखा रहा था। एक गांव का व्यक्ति कितनी मुश्किल से अपने ठिकाने तक पहुंच पाता है, अपने घर तक पहुंच पाता है, मैं उसकी तकलीफ बता रहा था। और इनके लिए फिर जो योजनाएं होती हैं, आप देख रहे हैं ना, आप कह रहे होंगे कि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मैं बार बार इसी मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि यही है असली मुद्दा। जैसे मैं बार बार कहता हूं, घोषणा पत्र में लंबी लंबी घोषणाएं की जाती हैं, उसके बाद होता क्या है? ये काम ज्यादा आसान है किसी के लिए कि किसी बड़े नेताओं की रैली कवर करना, लेकिन यहां पर पहुंचकर इस स्थिति को जानना उससे कहीं ज्यादा जरूरी। तो आप लोगों को ग्राम प्रधान हो, कोई हो, उसके जरिए कुछ पता नहीं चलता? कुछ नहीं मिलता। आवत तो बहुत मिलवे नहीं करते। आता तो बहुत है। हाँ बत सुने था यह है कि आवत है हर एक आइटम। ठीक है, अब वही कह रहे हैं हर जगह। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गुजरात से लेकर यहाँ तक हर जगह यही कहानी है। मैं गुजरात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के बाकी जगहों की कहानी थी। ये मत समझिए कि खाली मैं गुजरात को ही अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये मालूम होता है, लोगों को ये पता होता है कि फला स्कीम उनके लिए है, ढिमाका स्कीम उनके लिए है, लेकिन उसका लाभ कैसे मिले ये कोई नहीं बताता। ये क्यों नहीं बताता? हाँ हाँ, जैसे सरकार की तरफ से जो लोग होते हैं जिनका काम है गांव देहात में लोगों तक बात पहुंचाना, तो वो कोई कोशिश करते हैं? हाँ, वो भी कोई कोशिश नहीं करते, खाली वोट मांगने के समय आते हैं। बस वो है। अब 5 साल के बाद फिर क्यों नहीं? 5 साल के बाद कोई नहीं। आप क्या काम करते हो? आप अपना जीवन कैसे चलाते हो? जीवन यही जुड़ाई करी थे सर। हाँ, यही मकान तो आप मकान के काम करने का रोजगार करते हो, बनाने का? हाँ ठीक है, तो ये मजदूरी करते हैं गांव में मकान वगैरह बनाने की। आप देख सकते हैं इन गांव को, ये है हिंदुस्तान के असली गांव की तस्वीर। खपड़ेल इसे उत्तर प्रदेश की भाषा में कहते हैं। तो ये देखिए, मैं दिखा सकता हूं, भैया दिखाना जरा। तो ये मट्टी को सुखाकर बनाया जाता है और इसके नीचे फिर एक भूस की चादर लिटाई जाती है। ये देखिए, ये वो भूस की चादर होती है जो ये कच्ची मिट्टी, जो ये दिख रही ना आपको, ये देख रहे हैं, ये कच्ची मिट्टी जो होती है, पोली मिट्टी, तो उसको जोड़कर ये घर बनाया जाता है। उसके ऊपर ये भूस की चादर लिटाई जाती है और उसके ऊपर ये खास तौर पर बारिश से और ठंड से बचने के लिए खपड़ा डाला जाता है। सही बात है ना, बारिश ठंड से बचने के लिए खपड़ा डाला जाता है। तो ये होता है। अब ये देखिए आप गांव के अंदर की स्थिति। गांव का नाम पूरा क्या है? खरका डाबर। खरका डाबर, खरका डाबर गांव है ये। हम इलाहाबाद से काफी दूर आ गए हैं, इलाहाबाद शहर से। आइए बनारसी, थोड़ा और हमें अंदर गांव में ले चलिए। आपका नाम? जयशंकर? जयशंकर सिंह। हाँ, जयशंकर सिंह जी, हम खाली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं यहाँ पर दलित हैं, आदिवासी हैं, इस गांव में रहते हैं, तो ये सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं उनके बारे में, स्कीमें, योजनाएं, कुछ पता चलता है इनको? कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कोई पता नहीं चलता। कोई पता नहीं चलता। बड़े बड़े लोगों को चलता है। हाँ। जिसको मिलना चाहिए हाँ, उसको पता नहीं चलता। उसको नहीं। जैसे दलितों की इतनी बड़ी इस मुल्क में, दलितों की और पिछड़ों की इतनी बड़ी राजनीति होती है इस मुल्क में, पूरे मुल्क में होती है, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ।
क्या मिलता है इस राजनीति से? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता। कोई दलित मुख्यमंत्री है बहुत लंबे वर्षों तक अगर रहा, कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री लंबे वर्षों तक रहा, तो क्या मिल पाता है? अच्छा, गिने चुनों को मिलता है जो खास हैं। हाँ हाँ, जो खास है, हाँ। गिने चुनों को मिलता है। ये जयशंकर जी की, हाँ मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। जयशंकर जी की चौखट से बाहर पैर रखते हुए मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। गर्मी जबरदस्त है। हमारे साथ सौरभ भी हमारे साथी आए हैं। इन्होंने अभी देखिए ये पट्टा जो है गमछे का पहन लिया है। मैं बताया ये टीवी की नौटंकी नहीं है। जरा आप लोग इस मौसम में खड़े होकर देखिए और एक आम हिंदुस्तानी जिंदगी की जद्दोजहद कैसे करता है, तो फिर आपको समझ में आएगा। कहीं मत जाइएगा, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। इलाहाबाद से काफी दूर एक इंटीरियर के इलाकों, कम से कम 60 किलोमीटर हम लोग भीतर आए हैं। और इस गांव में आज जो मुद्दा उठा रहा हूं, इसके साथ साथ जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो सियासत होती है उसमें लोगों का जो अधिकार होता है उसी की मूल लड़ाई होती है। वो सियासत के नाम पर सियासत होती है। सामाजिक क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता है वो कहां जाता है? किसी से भी पूछो, अभी तक तो मुझे इतने राज्यों में घूमने के बाद जवाब नहीं मिल पाया। दूसरा ये कि ये दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की सियासत होती है। मैं यहां जैसे आपको अपने कार्यक्रम में स्पष्ट कर चुका हूं, मैं कोई वोट बैंक टटोलने नहीं आता। मुझे कतई ये जानना नहीं कि किसका किस गांव में समर्थन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बदलते भारत की सियासत में इनके असली अधिकार की बात कौन कर रहा है। कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट टारगेट 272 मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखिए हम लोग इधर जहां आ गए, एक बार फिर से आपका न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में स्वागत है। सौरभ, ये गांव का नाम मैं बार बार भूल जा रहा हूं। डाबर तो हाँ हाँ, खरका डाबर गांव है। मैं अपने साथियों से पूछ रहा हूं गांव का नाम, और समझ सकते हैं ये छोटा सा गांव का आंगन जैसा आप समझिए। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सब ये गोबर से जो है कंडे बने हुए ये रखे हैं। ये लकड़ियां जो हैं ये काट के लाई जाती हैं आसपास के इलाकों से। और हम वापस आएंगे वही जो तमाम कास्ट इक्वेशंस की हम बात करते हैं, जातिगत राजनीति की बात करते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा ना कि मेरे जैसे मूर्खों की टीवी डिबेट में आकर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे साहब, जाति से उठना चाहिए हिंदुस्तान और ये वो। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर उन जातियों के नाम पर भी सरकारों के स्पेशल पैकेजेस होते हैं, सरकारों की उपलब्धता होती है अलग अलग स्कीमों की, तो उसका क्या होता है? मैं पहले सामाजिक क्षेत्र की तस्वीर ढूंढ रहा हूं, उसका क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर ये काई जमी हुई है। ये एक तरह से गांव के आंगन में जो है ये हैंडपंप लगा है, देख रहे हैं आप। तो ये गांव का बड़ा इलाका जो है यहां से पानी पीता है इस हैंडपंप से। ये जो मैं सौरभ के लिए चला रहा हूं, तो आप देखिए चिलचिलाती गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है यहाँ पर। सौरभ थोड़ा हमारे लिए भी हैंडपंप चला दो, मुंह धो लूं यहाँ पे। तो बुरा हाल है। और इसको कतई मैं बार बार आप लोगों से कहता ना, तो इसको टीवी की नौटंकी मत देखा करिए। आके एक बार देखिए कि इन हिंदुस्तानियों का जीवन कैसा होता है। ये पानी जो है ये ठंडा है, क्योंकि ये हैंडपंप का पानी है। ये पानी ठंडा है, तो इससे मुंह अगर धोया जाए तो चेहरे पर ठंडक आती है। खास मिट्टी की मिठास है इस पानी में। यही एक गांव के हैंडपंप का पानी होता है। सब लोगों को पता है कि पानी जो है वो जीवन होता है, समझे? पानी जीवन होता है। ये जीवन इनको इस गांव में, जो ये मेरा गुजरात से मेरे साथ चल रहा है, ये मेरा एयर कंडीशनिंग गमछा है। इसके तमाम छेदों के जरिए हवा पास होती रहती है। बड़ा भाई इस गमछे ने हमारा साथ दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि ये है वो जीवन जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। मसला हमारा यही है कि ये जो अति पिछड़ों के राजनीति की, दलितों के राजनीति की, दलित समाज की राजनीति की, इस तरह की कई सारी बातें होती हैं, तो उसकी असली तस्वीर कहां है? माता जी, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। इस सरकार वरकार की इतनी स्कीमें आती हैं। मैंने पहले भी एक गांव में जाकर महिलाओं से पूछा और वो मुझे बहुत नाराज लगी। उसमें होता है कि दलितों के लिए ये किया जाएगा, पिछड़ों के लिए ये किया जाएगा, और उसमें सब में दलितों और पिछड़ों के साथ साथ कहते हैं महिलाओं के लिए
इन सब का कुछ लाभ मिलता है, पता चलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को लाभ। क्यों? हम लोगों के लिए कोई स्कीम ही नहीं आती है, केवल वोट लेने के लिए। हाँ। सब नेता लोग कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लड़कियां पास होगी तो उनको कन्याधन मिलेगा। हाँ। ये मिलेगा, कुछ नहीं मिला। कुछ भी होता है गांव के बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए? हैं? इतनी बड़ी बड़ी महिला नेता हैं देश में, भाषणबाजी करती हैं, कुछ नहीं हाँ? करती हैं। कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती हैं। कभी टीवी, हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अच्छा, इसीलिए आप मानते हैं कि देखिए इनका बहुत साफ कहना है कि वही कहानी, कोई नई बात मेरे कानों में। काका हमारे लिए बताशा लेकर आए हैं। काका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। सौरभ, हाँ, सब दिखाई दे रहा है, महिलाएं कहेंगे या नहीं तो इतनी महिलाओं की नेतागिरी बढ़ गई है इस मुल्क में, इतनी बड़ी बड़ी आप देखते हैं टीवी में, पोस्टर में, विज्ञापन में, तो ये सब महिलाएं जो भाषणबाजी करती सब बेकार है। बेकार ही है हम लोगों के लिए। हाँ, जब कुछ हम लोगों को लाभ नहीं है तो बेकार ही है। यहाँ पर कौन कौन रहते हैं? यहाँ मुझे बताया कि दलित भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, सब जात के लोग रहते हैं। सभी हैं। हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सामान्य में है। हम आप सामान्य में हैं, ठीक है। तो ये जो उनके लिए जैसे सामान्य दलित सब बराबर ही है, यहाँ कोई फिसलती न तो दलित लोगों के लिए है न सामान्य लोगों के लिए है। हाँ, अगर हमारे इन लोगों को भी लाभ मिले किसी भी सरकार से तो भी हम खुश रहे कि चलिए हमारे गांव के गरीब लोग। मनरेगा के तहत काम नहीं मिला? कुछ भी नहीं है। मनरेगा जो प्रधान है, जो कमेटियां हैं, वो सब मनरेगा के नाम पर सब ले रहे हैं कि दलित लोगों को दिया जाए। आपने बताया भी था कि घोषणा पत्र में कांग्रेस की सबसे ज्यादा मनरेगा की बात है। मनरेगा को काफी सही बात सेल कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बड़ा रोजगार दिया। मैं अलग अलग जगह जाकर जहाँ 50 खाद्य लोगों को दिया गया मनरेगा में, बाकी सब विभाग में बांट लेते हैं सब लोग। काका, मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। जैसे खाद्य सुरक्षा है, कांग्रेस बहुत उसका प्रचार कर रही है, बीजेपी अपने हिस्सों से वादे लेकर आई है। प्रचार तो हर पार्टियां जो भी सरकार आती है उसके पहले सब क्या क्या प्रचार करती है, लेकिन पूरा होता कहाँ से है? सड़ा सड़ा गेहूं चावल जितना आता है वो गरीबों को बांटा जाता है। अच्छे किस्म का जो चावल है, गेहूं है, वो सब बेच। तो ये खाद्य सुरक्षा का कोई लाभ? अब थोड़ा बहुत मिलता है लोगों को, थोड़ा बहुत हर महीने के हिसाब से जो कोटा में आता है गांव सभा के, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा लोगों को मिलता है। कैसी होती है उस अनाज की? अच्छी भी कभी आ जाती है, कभी एकदम खराब भी आ जाती है। कुल मिला के पूरा सड़ा गला हुआ। भाई जितना रिजेक्ट माल होता है वही गांव सभा में कोटों में वितरण किया जाता है। गल्ला रहता था तो उसमें जाला मकड़ा, बड़े बड़े कीड़े रहते थे स्कूल के खाने में, रहते थे। मिक्स कर देते हैं ना। हाँ, नहीं चलता, अच्छा बुरा। 10 किलो उसमें से तो खराब निकल जाता था, 50 किलो में 10 किलो खराब रहता था। तो ये गांव का पारंपरिक तरीका है कि कोई भी आए। देखिए बड़ी खूबसूरत है हमारे देश की संस्कृति, यही सबको समझने की जरूरत है। तो बताशा जो है दिया गया मुझे और हमारे साथियों को खाने के लिए, और उसके बाद पानी पिलाया गया प्यार से, स्नेह के साथ। तो यही है खूबसूरती इस मुल्क की। तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज की और स्कीमों की और दलित समाज के लिए, उनको ये सब फिर बड़े बड़ी बहस होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, समावेशी विकास हो। ऐसा लगता है जब आप इन गांव देहात में आते हैं, मेरे जैसे मूर्ख टीवी स्टूडियो से बाहर निकलकर, तो हकीकत का अंदाजा होता है कि किस तरह की बहस हम कभी कभी कराते हैं और वो किसी जमीनी हकीकत में, ग्राउंड रियलिटी में कितनी निरर्थक साबित होती है। 2014 है, मुझे बहुत लंबा सफर हो गया है भारतीय राजनीति को देखते हुए, उसका आकलन करते हुए। कब बदलेंगी ये सब तस्वीरें? हम और बढ़ते हैं थोड़ा सा गांव की तरफ। ताकि बहुत बहुत धन्यवाद पानी के लिए और बताशे के लिए। तो ये पारंपरिक और प्यार भरा तरीका है गांव के लोगों का, आपको कुछ न कुछ दिलाने का। गांव में ये छोटे छोटे आंगन होते हैं, यहाँ पर नए युग के ट्रैक्टर जो है वो खड़े हुए हैं। क्या करते हो काका आप? खेत काटते थे, किसानी करी थे, और क्या करी थे? खेत काटते हो, किसानी। तो आप क्या हो, ब्राह्मण हो, दलित हो? ठाकुर हो। अच्छा, आप ठाकुर हो। तो सरकार और की स्कीमों के बारे में कुछ पता चलता है? अब यहाँ गए तो क्यों नहीं, अब के एक उनकर नंदी जी के आए रहे हैं, कुंवर साहब क्यों नहीं आए न, कांग्रेस उनकर आए बहुजन का प्रचार नहीं, स्कीम योजनाओं के बारे में जो आप लोगों के लिए नहीं, अनाज मिला था कुछ नहीं। सुविधा के माने में तो खैर हम पर जो सुविधा बा उतना तो मैं जानते न लाइन बा, न पानी बाटे, न कुछ बाटे,
के विधायक कही, के सांसद कही, के का कही, बताओ। नल ऋण कर्जा कार्ड के पैसा से लगवावा, 3 एप्लीकेशन हमारे विधायक हैं जयसल जी, 3 एप्लीकेशन हम अपने हाथ से दिया, कोई सुनवाई नहीं। तब भागे मनी जी के लगे गए, उन्हें दिया एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं, एक हैंड पर। देखिए अब यही आपको बता रहा हूँ मैं एक और। काका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही मैं समझाने के लिए, आप प्रश्न पूछिए कोई और, इनका दर्द समझिए, इनकी तकलीफ समझिए कि आप प्रश्न पूछिए कुछ और जवाब कुछ और मिलता है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, ये समस्या है, इस विधायक को चिट्ठी दे दी, उस प्रधान को चिट्ठी दे दी, इतने महीने हो गए। हर जगह घूम फिर कर यही कहानी होती है। एक और मैंने आपको घर दिखाया था, अब देखिए इन लोगों के घर का जीवन की स्थिति पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं, तो ये देखिए कि कैसा होता है यहाँ पर अंदर से। एक और बार आपको दिखा रहा हूं वापस, हमारे साथ राठी साहब हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि देखिए इनके जीने का जो साधन होता है, घुप अंधेरा है, बिजली की कितनी समस्या रहती है, भूसा उसा यहाँ पे भरा हुआ है और यहीं पर इनके रहने का इंतजाम होता है। पहले भी मैं इसका आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन सर ये गर्मियों में काफी ठंडा होता है, इसके ऊपर से लोग क्या करते हैं, गर्मियों में पानी डाल देते हैं क्योंकि ये कच्चा है, तो जब हवा आती है ना तो ये फिल्टर होके आती है। तो इनका गांव का देसी एसी है ये। गांव का देसी एसी है ये। सौरभ जी अपनी जानकारी से हमें बता रहे हैं कि ये गांव का देसी एसी है, लेकिन हम उस मसले पर नहीं है, हम उस मसले पर हैं कि इस पूरे मुल्क में जी हमारा घर है ऐसा। हाँ, तो ये काका का घर है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो बहस का मसला यही है कि इस मुल्क में जो इतनी बड़ी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित और ये सब सियासत होती है, घोषणाएं होती हैं, स्कीमें होती हैं, योजनाएं होती हैं, इनका क्या होता है। मैं एक बार फिर से यहीं पर ले रहा हूं आपसे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ये खास श्रृंखला टारगेट 272 की मेरे साथ। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में हम एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस आखिरी हिस्से में जो बात हम बता रहे थे, बनारसी जी काफी हमको पैदल यात्रा करा चुके हैं, तो सड़कों की हाल स्थिति आप गांव देहात में समझ सकते हैं। ये एक समय में बनाई जाती हैं, फिर ये टूट जाती हैं, फिर उखड़ जाती हैं, फिर इनकी अजीब सी स्थिति हो जाती है। खासतौर पर जब बारिश वारिश होती है तो हम लोग काफी लंबा रास्ता जो है वो पैदल चल चुके हैं। तो अभी बनारसी जी और कितना किलोमीटर पैदल चलेंगे हम? 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर बनारसी जी कह रहे हैं कि हम लोग और पैदल चलेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा, ये पूरी समाज की जो राजनीति होती है, जिसमें दलित और महादलित और अति पिछड़ों और पिछड़ों की बात होती है, हम इसके क्या बोलते हैं, किताबी बहस इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ लोगों से सीधे प्रश्न पूछकर और एक गांव में पहुंचकर या लोगों से जानकर उसको खुद के लिए भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, उस तस्वीर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अब शहरों में बसता है और उनको इन हकीकत का ज्ञान नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। तो जबकि ये 2014 का हिंदुस्तान है, तो उसको हम समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा आप लोग साइकिल और बैलगाड़ी से आते हैं? हाँ, साइकिल और बैलगाड़ी। तो साइकिल और बैलगाड़ी से ये लोग इस रास्ते पर ज्यादा आते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है। 7,000 रुपया हर बार मिलता है कि कभी मिला कभी नहीं मिला? हाँ, कभी मिला कभी नहीं मिलता। तो वो जो किसी गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी के यहाँ शादी होती है तो इनके बनारसी जी के हिसाब से 7,000 रुपए की राशि होती है। ये 7,000 रुपया वो कह रहे हैं कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। अगर मिलता है तो किससे मिलता है? एजेंट होती, वो एजेंट द्वारा मिले तो कहती 10,000 आवत हो, 3,000 वो लेती, 7,000 दे दी थी। अच्छा, तो कह रहे हैं एजेंट होते हैं, साफ साफ बता रहे हैं। तो एजेंट के जरिए आता है, 10,000 रुपया होता है। अच्छा, पहले वो कहते मुझे लगा 7,000 रुपए, तो उनका कहना है कि नहीं, 10,000 रुपया होता है और 3,000 रुपया उसमें से एजेंट घूस रख लेता है। ठीक है, तो 3,000 रुपया उसमें से एजेंट घूस रख लेता है और 7,000 रुपया जो है वो शादी का मिलता है। तो ये अब जरा जागिए, चौंकिए, ये है हिंदुस्तान की असली तस्वीर। जबकि हम 2014 के इतने बड़े लोकसभा चुनाव की यात्रा में हैं और
एक इलाहाबाद से 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर इंटीरियर्स में एक छोटे से गांव में हम इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। साधन जो है साइकिल चलाने के अलावा या बैलगाड़ी के अलावा कोई नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पद यात्रा की स्थिति में चल रहे हैं। तो खरका डाबर गांव में के एक और हिस्से में हम आ गए हैं। तो दोनों हिस्सों में काफी जो है वो दूरी थी, काफी लंबी हम यात्रा करके। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राहुल। राहुल। देखिए ये राहुल से मैं आपको मुलाकात करा रहा हूं। आजकल राष्ट्र में एक और राहुल से मुलाकात कराई जा रही है। ये राहुल है। क्या उम्र है तुम्हारी राहुल? हाँ, ये राहुल है, शर्मा रहा है। देखिए राहुल जो है साइकिल का वजन उठाए हुए देखिए पानी भर के ला रहा है गांव में। तो जरा देश के बाकी राहुलों को संदेश मिले कि ये छोटा सा राहुल जो है ये पानी भरकर पानी घर के लिए पानी ले जा रहा है बेटा। हाँ अच्छा, शर्मा रहा है राहुल, घर के लिए पानी ले जा रहा है। राहुल नाम है इसका। तो ये है हिंदुस्तान के ग्रामीण जीवन की हकीकत। जाओ बेटा जाओ जाओ, ले जाओ पानी, ले जाओ पानी। तो राहुल देखिए कैसे साइकिल भी संभाले हुआ है, मटका भी संभाले हुए है, और हर लोग जो है वो यहाँ पर पानी भरने के लिए, आप देख रहे हैं कि गांव की महिलाएं जो हैं वो कैसे अपने हाथ में मटका लेकर पानी भरने के लिए आती हैं। ये और मैं बार बार आपको क्यों बता रहा था कि कितनी लंबी यात्रा हमने पैरों से की, इसमें मैंने कहा मैं अपना घटिया गुणगान नहीं कर रहा हूँ। खाली आप समझ सकते हैं कि गांव के आम महिलाओं को, आम लोगों को खाली पानी भरने के लिए या किसी नन्हे से राहुल को पानी भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और आप अंदर घुसते जाइए इस गांव में। काका क्या करते हो आप? हम ऐसे काम करते, किसानी का। किसानी का काम करते हो? तो आप से पूछने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन पूछूंगा, कौन सी जात से हो आप? पटेल। अच्छा, पटेल हो आप। ये सब जो इतना, ये सब ये देश में सियासत होती है, पॉलिटिक्स, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, ये सब के बारे में कुछ पता है आपको? पता क्या है, यहाँ कोई प्रधान है कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई आकर के देख कर चला जाता है और पैसा भंजा लेता है। यहाँ परेशानी की परेशानी बनी रहती है। ये रोड है देखिए, उधर देखिए, उधर रोड का, उधर का हिस्सा आप देखिए। बरसात में कहीं नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं ना कि इस मुल्क में, रास्ता नहीं, इस मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इतने सालों से पानी का साधन नहीं है। पानी का साधन नहीं है। नाले का पानी आता है। नाले का पानी आता है। हाँ, छोटे पानी का साधन नहीं है। कोई नहीं, पानी का साधन नहीं है। पानी का साधन है, पानी साधन नहीं है। पानी का साधन नहीं है, नाले का पानी आता है। मैं यही तो आप लोग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कार्यक्रम का विषय कुछ और है, लेकिन उनके जीवन का विषय कुछ और है। समझे आप? यही तो बस मसला है। यहाँ पर इतने सालों से पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित और ये सब राजनीति होती है। टीवी की खिड़कियों में बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ की हकीकत में ये वो मेरे प्रश्न का जवाब भी नहीं देना चाह रहे। वो कह रहे पानी नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं एक छोटा सा राहुल जो है वो टेढ़ी साइकिल पर वजन लेकर पानी भर के ला रहा है। और यहाँ पर इस मुल्क में कोई दलित नेता, कोई फलाना नेता, कोई बैकवर्ड नेता, कोई यही इसी में उछल रही है। इतने मुल्क लंबे समय से हमारे देश की सियासत। जैसे आप पटेल हैं, जब पूछना चाहूंगा तो ये लोग, जो मैं आपसे जो प्रश्न है मेरा, मैं वापस पूछ रहा हूँ। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ कि पानी नहीं आ रहा है। ये क्या, ये जो कभी दलित नेता रहे देश में, बहुत बड़े बड़े पिछड़े नेता रहे, ये सब से कुछ आप लोगों को जीवन में फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा है? प्रधान जी थे एक बार हुए तो यही कॉलोनी बन गई है, और यहाँ एक वो लगा है, हैंडपंप लगा है, और भ्रष्ट है। उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं। और उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रधान होता है, कहीं से हैंडपंप कोई लाता है तो उठा के ले जाते हैं, अपने घर में लगवा लेते हैं। अपने घर में लगवा लेते हैं। हाँ, तो देखिए, तो ये बड़ी बड़ी फिर वही आ गया घूम फिर कर, स्कीमें, योजनाएं, वोट बैंक कहते हैं ना साहब। ये दलित वोट बैंक ऐसा है जो टूटता नहीं है। आप क्या करते हो? क्या करो, खेती बाड़ी करी। खेती बाड़ी करते हो? आप कौन? आप भी पटेल हो या आप आदिवासी हो? कौन हो आप? आदिवासी। आप आदिवासी हो। कुछ ये सब पता चलता है कि जब आदिवासियों के लिए ये योजना, वो योजना, कुछ मालूम चलता है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं मालूम चलता। प्रधान के ऊपर सब है। प्रधान बता दे तो समझ में आ गया। बाकी पर वो कह रहे हैं कि हैंडपंप लगा के अपने घर में लगा लेता बाद में। अरे यहाँ कहाँ लगा, उसके सुनते हुआ है। हाँ, एक अपने यहाँ का एक बड़े आदमी के यहाँ 2-2 हैंडपंप हैं। हाँ, एक बड़े आदमी के यहाँ 2-2 हैंडपंप हैं पड़े हैं। अगल बगल में सब लगे पड़े हैं, मगर यहाँ पर एक पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ है गांव का हैंडपंप? दिखाइए हमें, कहाँ है?
क्या देखा जाए इसके लिए या तो उनसे लड़ाई करें हाँ। या तो सब अपना जीवन जिलाएं। सही बात है, सही बात इससे है। अच्छा क्या है? हाँ। जो बने वही अपना कर्तव्य करो और हाँ। जियो खाओ। जो आप लोगों के नाम की नेतागिरी करते हैं वो बड़े मजे से जीवन जीते हैं, वो कोई आपकी तरह तकलीफमय जीवन नहीं जीते। यहाँ सही बात है, हकीकत चीज ये है हाँ। कि अब क्या किसी या बड़ों से कहो तो भड़क जाते हैं कि तुम लोग नेता बन जाते हो। अब ये देखो कॉलोनियां हैं, सामने देख रहे हो ना। अब यहाँ के जीवन जो है कि आदिवासी लोग हैं केवल पत्थर फोड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। भाई वो लोग इतने बली तो है नहीं कि मतलब या तो बच्चे खिलाएं या तो कागथी वहाँ लेके दौड़ के जाएं तो उनके बच्चे मरना चालू कर दें। यहाँ पत्थर जब टूटता है तो जो ठेकेदार हैं वो 1000 रुपए में बेचते हैं तो 600 रुपए में देते हैं। तो बताओ वो 600 रुपए में 3 दिन में तोड़ेगा जब 1000 पत्थर तो अपना बच्चा खिलाएगा या किसी नेता के पास दौड़ के जाएगा। तो उधर गया तो मर गए, उनके बच्चे तो मर गए ना। तो करे क्या, मजबूरी तो उसके ऊपर ये पड़ी है। वही सबके पास है, जो जिसके पास किसानी है थोड़ा आराम से खा पी ले रहा है। हाँ। बस इतना ही अंतर है। हाँ, कि जिसके पास किसानी है हाँ, थोड़ा आराम से खा पी ले रहा है। हाँ। अपने कमाई से कर ले रहा है ऐसे। हाँ। ये जहाँ के यहाँ आप लोग कैसे न पता कहाँ भगवान होके चले आए। नहीं, भगवान नहीं, हम इंसान है काका। हम तो चाहते हैं कि आपका दर्द, आपकी तकलीफ पहुंचे सही लोगों तक। यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई रास्ता नहीं है निकलने का। या तो 4 किलोमीटर घर जाए तो फिर कोहड़ार होके जाए। हाँ। अब प्लस का कहती यहाँ इधर के रास्ता भी बरसात में उधर जाम हो जाती है। हाँ। उधर जाम हो जाती है, उधर जाम हो जाती है। बहुत परेशानियां है, क्या करें, यहाँ के लोग झेल रहे हैं। हाँ। और उधर से तो पूरे जो है बस्ती में है सबका रास्ता देखो उधर से है ना। एक घर ब्राह्मण है, वहाँ से रोड डायरेक्ट पक्की है, समय से निकल जाए उधर से भी रास्ता कर दिए। मगर यहाँ पर उतनी दूर मिट्टी नहीं गिरवा सके कि मतलब बरसात में कोई आदमी मतलब निकल सके साइकिल से या घोड़ा से, या मतलब इतनी मिट्टियाँ पैर में घुस लपेट लेती हैं। तो क्या करें बताइए, हम ही लोग क्या करें, या तो लड़ाई करें या तो अपने पास इतना क्षमता है नहीं कुछ को ला के बनवा दें। तो भाई क्या करें, वो उसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं सब। यही बात है, क्या किया जाए, हम लोग ऐसे अपना जिंदगी बिता रहे हैं। अब आइए, अब देखिए, तो वो हैंडपंप में हमने पानी पीकर आपको दिखाया। अब ये देखिए जरा, ये इतने मुश्किल के गांव में जहां पर 10 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर आप अंदर पहुंचते हैं, तो ये गांव का हैंडपंप है बनारसी, जिसको चलाकर दिखा रहे हैं। ये देखिए, वो लटक भी जाए। और ये इधर आओ, दिखाते हैं ये कैमरे पे। ये जो चेन है, जिससे पानी की आवाजाही होने का प्रबंध होता है हैंडपंप में, इसमें जंख लगा हुआ है। तो इसमें अगर जंख लगा है, पानी जो है वो शास्त्रों में हमारे लिखा है वो जीवन होता है। तो आप समझिए, इसमें अगर जंख लगा हुआ है तो उनके जीवन में किस किस तरह का जंख लगा होगा। तो ये एक गांव के हैंडपंप की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। खलिहान जैसा ये इलाका है, यहाँ पर सब भूस वगैरह भरा हुआ है। आप देखिए, लोग पतली पतली लकड़ियां काट के रखते हैं। यहाँ पर ये धान जो है ये काट के रखा जाता है। बच्चे आप देख रहे हैं इधर खेल रहे हैं अलग अलग इलाकों में। तो ये अंदर से इस गांव की तस्वीर है। अब ये देखिए थोड़ा, हाँ। ये यहाँ वो लोग बाहर ही आए थे। हाँ। वहाँ जमीन लिखा लेने के बाद उन्होंने करीब 10 हाथ तक कुआं खोदा, पानी निकला था। तो वो लोग ऐसा मतलब एक प्रॉब्लम में आया था उसमें कि वो मतलब कि उसके खुदवावे के लिए बहुत दौड़े धूपे, तब जाके खुदवान सरकारी खाते से पीने के लिए मात्र। अब हुआ है तो वो लोग अपने से मेहनत कर रहे हैं, आप चल के देख सकते हैं उसको। और ये स्कूल है, स्कूल में वहाँ से वहाँ तक खम्भा लगा है, मगर आज तक लाइट नहीं आई। ये गांव है, वहाँ से क्या है, हम वहाँ तक जब वो लगा है लाइट, तो क्या यहाँ तक दौड़ाने में स्कूल लोगों को कष्ट है, मगर नहीं परेशान कर रहे हैं। नितिन भी मौजूद है। नितिन यहीं के हैं, इलाहाबाद के हमारे जर्नलिस्ट हैं। आप इन इलाकों में पहले से भी आते रहे होंगे। नितिन, क्या होता है? मैंने इससे कहा कि मैं तो कोई और विषय तलाश रहा हूँ, लेकिन उनके जवाब अलग मिलते हैं, क्योंकि उनका वो दर्द है। मैं तो जानना चाहता हूँ कि ये दलितों के नाम की राजनीति, जो ये योजनाएं होती हैं पिछड़े अति पिछड़ों की, इन सब में से क्या हासिल होता है? आपके हिसाब से क्या बदलाव रहा है? सर, बदलाव कुछ भी नहीं रहा है। और देखा जाए तो पूरी तरीके से जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं, तो हमें तो चलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन इन्होंने इसी रास्ते को अपना जीवन बना लिया है और इसी तरीके से यहाँ की जिंदगी को जीने का अपना फैसला बना लिया है। ये क्योंकि ये
बदलाव होना नहीं है, ये जान चुके हैं इस बात को कि इतने साल से कांग्रेस की भी सरकार रही और उत्तर प्रदेश में मायावती जी की रही, सपा की है, सपा के सांसद भी यहाँ के हैं। आज बात करते हैं बदलाव की और सब कुछ की, लेकिन है क्या स्थिति? आप तो देख रहे हैं, सारी स्थितियां आपके सामने, जिस तरीके से हम लोग लड़खड़ाते हुए इसको एक तरह से अपने जीवन की मजबूरी मान चुके हैं। ये बिल्कुल अपने जीवन की मजबूरी मान चुके हैं। जैसा कि हैंडपंप में जंग लगा था, ये इनकी जिंदगी में वाकई में जंग लग गया। अब ये मतलब लड़खड़ाते हुए इन्होंने तय कर लिया कि हमें इसी रास्ते से ऐसे ही चलना है, क्योंकि कुछ नहीं बदलना है। इन्होंने तय कर लिया हमें इसी रास्ते से ऐसे ही चलना है, कुछ नहीं बदलना है। हम अपने माध्यम से, अपनी कोशिश से उस बदलाव के तस्वीर में छोटी सी कोशिश है, छोटी सी पहल है, वो कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, और वो करता भी रहूंगा। मैं अंत में एक बात आपसे बहुत दर्द के साथ जरूर कहूंगा, पहले भी मैं ये कह चुका हूं कि अब आप खुद देखिए कि मैं विषय क्या ढूंढ रहा हूं और मुझे विषय क्या मिल रहा है। इसी में सारी विडंबना, एहसास, दर्द, सब कुछ महसूस हो जाता है। इसी से पता चलता है कि मैं वो बात कर रहा हूं बहुत लंबे अरसे से सुनते सुनते, दलित राजनीति, ये राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, अति पिछड़ों की राजनीति, अनगिनत सरकारी योजनाएं, लाखों करोड़ के बजट, लाखों के विज्ञापन, कोई सरकार में है तो उसके दावे कि हमने क्या किया, कोई आने की चेष्टा रख रहा है, उसके दावे कि हम क्या करेंगे। इन सब के बीच में कहां इनका जीवन उससे लाभान्वित हो रहा है और उसका कोई सही और सटीक असेसमेंट क्या है, उसकी जानकारी क्या है। इसीलिए, इसी वजह से मैं इन पूरे चुनाव में आपके लिए मुद्दों की यात्रा, मुद्दों का सफर करता रहा हूं, शहरों से, गांव से, इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए। और आपके फीडबैक जो मुझे मिलता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी विनम्रता से मैं उसको पढ़ता हूं, समझता हूं और अपने में सुधार करने की कोशिश करता हूं। खेड़का डाबर गांव से अभिज्ञान प्रकाश, न्यूज पॉइंट, टारगेट 272 के लिए, सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।